बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बर्ड्स बाय यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो काले तीतर और दूसरे जो तीतर होते हैं, तमाम तीतर को लकवे की बीमारी क्यों होती है, उसकी अलामात क्या हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि तीतर को लकवे की बीमारी है और उसका इलाज क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि आप तीतर के अंदर जो है वो लकवे की बीमारी का कैसे पता चला सकते हैं। अगर आपके तीतर को लकवा हो जाता है तो उसका इलाज क्या है, उसकी अलामात क्या है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम वीडियो है तीतर की शौकीन हज़रात के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे, आपको सही जो है वो पता नहीं चलेगा। तो इतनी लंबी वीडियो नहीं होनी दोस्तों, छोटी सी वीडियो होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने लाजमी जो है वो पूरी देखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो है तीतर के अंदर लकवे की बीमारी का पता कैसे चला सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके तीतर को जो है वो लकवे की बीमारी शुरू हो रही है। दोस्तों, बहुत सी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं इसकी। ख़ास तौर पे जो नई शौकीन हज़रात होते हैं उनको पता नहीं चलता। जब वो तीतर ख़रीदने जाते हैं मार्केट से तो वो दुकानदार जो होता है वो आपको जो है वो लकवे वाला तीतर देता है, जिसका आपको पता नहीं चलता। और जब आप उसको घर ला के रखते हैं, 2-3 माह रखते हैं, जो नए बंदे होते हैं उनको पता होता नहीं है कि इसको क्या मसला है, तो वो अपने तीतर जो है वो एक्सपायर कर बैठते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अलामात बता दूं कि अगर तीतर को जो है वो लकवा शुरू हो रहा हो तो उसकी क्या अलामात होती हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाएं, किसी भी तीतर, अगर नया तीतर ख़रीदने जाते हैं या आपने किसी भी तीतर में लकवे की अलामात चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने उसका जो है वो सर चेक करना है। दोस्तों, अगर उसका सर जो है वो गर्दन से जो है एक साइड पे झुका होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो उसको जो है वो लकवा शुरू हो रहा होगा। अगर आप तीतर को बिल्कुल सामने अपने खड़ा करें तो उसका सर और गर्दन आपने देखनी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सर जो है ऊपर से किसी भी साइड पे जो है वो झुका हुआ ना हो। दोस्तों, दूसरी निशानी ये है कि आपने तीतर का सर देखना है, उसमें वो अपना सर जो है वो बार बार हिलाए ना। अगर तीतर को जो है वो लकवे की बीमारी शुरू होने लगती है तो वो तीतर अपने सर को जो है वो झटके मारता है, अपने सर को जो है वो बार बार हिलाता रहता है। तो ये आपने दूसरी निशानी चेक करनी है उसके अंदर। दोस्तों, तीसरी निशानी ये है कि जिस तीतर को लकवा शुरू हो रहा हो या लकवा वो जो है वो नीचे पड़ा हुआ दाना जो है वो नहीं उठा सकता, उसके ऊपर चोंजे मारता रहेगा लेकिन वो जो है वो दाना नहीं उठा सकता, तो आपने उसको थोड़ा सा, अगर आप नया ख़रीदने जाते हैं तीतर, तो आपने दाना जो है वो थोड़ा सा उसके आगे दाना डालना है और उसको देखना है कि वो सही तरीके से जो है वो दाना जो है वो उठा रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा। ये दोस्तों तीसरी निशानी हो गई। दोस्तों, जो चौथी निशानी है इसकी वो ये है कि आपने अपने तीतर की जो है वो चोंच चेक करनी है। दोस्तों, तीतर की जो चोंच हो बिल्कुल बराबर होती है, ऊपर और नीचे वाली साइड जो होती है वो दोनों साइडों बराबर होती हैं। तो अगर उसको लकवा शुरू हो रहा होगा या लकवा वो होगा तो दोस्तों उसकी जो एक चोंच होगी वो छोटी होगी। ज़्यादातर जो नीचे वाली चोंच होती है वो छोटी हो जाती है, ऊपर वाली जो है वो तो उन्नी रहती है, नीचे वाली छोटी होगी। तो ये दोस्तों चौथी निशानी है, उसकी चोंच जो होगी दोनों ऊपर और नीचे वाली वो बराबर नहीं होंगी। तो ये दोस्तों निशानियाँ हो गई लकवे की। अगर आपको इसमें से कोई एक भी निशानी नज़र आए किसी भी तीतर में तो आप समझ जाएं कि इसको जो है वो लकवा शुरू हो चुका है या लकवा हो गया है इसको। तो दोस्तों, ये तो इसकी बीमारी की कुछ अलामात हो गई। उसके बाद मैं आपको इलाज बता देता हूँ कि आप इसका इलाज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है वो देसी इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, बहुत ज़्यादा उस पर असर करता है। देसी की बजाय अगर आप उसको टैबलेट वगैरह कैप्सूल देंगे तो वो भी बहुत से नुस्खे हैं, लेकिन उससे जो है वो इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि टैबलेट कैप्सूल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो कैपेसिटी के होते हैं, उससे आपका तीतर जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक दो जो है वो देसी टोटके बताता हूँ, देसी नुस्खे बताता हूँ, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने तीतर की जो है वो लकवे की बीमारी का इलाज जो है वो चंद दिनों के अंदर कर सकते हैं।
तो दोस्तों पहला जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने एक पुराना जो गुड़ होता है वो ले लेना है। 1-1.5 साल पुराना गुड़ होना चाहिए, वो आपने लेके उसको पीस लेना है। उसके ऊपर दोस्तों आपने उसकी गोलियां बना लेनी है गुड़ की पीस के। तो उसके ऊपर आपने जो है छोटा शहद जो होता है वो आपने लगा लेना है और वो आपने अपने तीतर को खिलानी है। दोस्तों ये गोलियां आपने एक दिन में आपका तीतर 4 खाए 5 खाए, जितनी खा सके उतनी आपने उसको खिलानी है। तो ये अगर आप अमल जो है वो 1 हफ्ता या 10 दिन तक करेंगे तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर आपके तीतर की जो लकवे की बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों दोबारा नुस्खा बता दूं कि आपने पुराना गुड़ ले लेना है, 1 से 1.5 साल पुराना, उसको पीस लेना है। उसके ऊपर आपने छोटा शहद लगा लेना है, गोलियां बना लेनी है। गुड़ को पीस के ना छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, उसके ऊपर छोटा शहद लगा के वो तीतर को 10 से 15 दिन खिलाना है रोज़ाना। दोस्तों दूसरा नुस्खा ये है कि जो लहसुन होते हैं, लहसुन आपने ले लेना है, उसके आपने छोटे छोटे तो जो है वो पीस कर लेने हैं, टुकड़े कर लेने हैं और वो आपने अपने तीतर को खिलाने हैं। अगर आपका तीतर वो नहीं खा रहा तो फिर आपने क्या करना है, लहसुन को जो है वो पीस लेना है किसी भी बर्तन के अंदर। उसको पीस के आपने उसको सही अच्छी तरह पीसना है। उसके बाद लहसुन आपने अलग कर लेना है पिसा हुआ, वो आप उसको डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं खाता तो फिर आपके जो लहसुन के अंदर से जो पानी निकलता है वो पानी आपने अपने तीतर को पिलाना है। तो दोस्तों ये अमल भी आप 1 हफ्ता 10 दिन तक लगातार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तीतर जो है उसको लकवे की बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका तीतर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, मस्ती भी करेगा और सही खाना पीना भी खाएगा। दोस्तों लास्ट पे आपको बताता चलूँ कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, अपने तीतर का अपने परिंदों का ख्याल रखा करें, उनके और ढांप के रखा करें, कभी भी उनको जो है वो खुली हवा में ना रखें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको तीतर की जो है वो लकवे की बीमारी की अलामात और उसका इलाज बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं परिंदों के रिलेटेड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।